बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक है यान पियाजे की बताई हुई स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किसी भी टीचर के लिए ज़रूरी है, इवन कि ये पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यान पियाजे ने जो डिस्कशन की है इस हवाले से, जो लेवल्स बताए हैं, जो स्टेजेस डिस्कस की हैं, अगर इसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी एक टीचर को, या एज ए पेरेंट भी अगर आप इसको जानते होंगे, तो डेफिनेटली हर लेवल पे, हर स्टेज के ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से बच्चे की, वो आप बेहतर तौर पर उसको पूरा कर सकेंगे। जब आप कुछ जानते होंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे, तो डेफिनेटली आप उसके मुताबिक उन तमाम स्टेप्स का ख्याल रखेंगे जो हर लेवल के लिए ज़रूरी हैं और जो रिकमेंड किए गए हैं, ताकि किसी भी बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट की जा सके। तो यान पियाजे ने स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 लेवल्स बताए हैं, 4 स्टेजेस डिस्कस की हैं। पहली स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी स्टेज का नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड स्टेज का नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथी और आखिरी स्टेज का नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इन तमाम स्टेजेस की प्रॉपर एजेस डिस्कस की गई हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे, और ज़रूरी है कि एक टीचर को नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हर लेवल पे अगर बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ख्याल रखना है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट का ख्याल रखना है, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का ख्याल रखना है, बेहतर से बेहतर बनाना है उसको, तो आपको उनकी एजेस का और उस लेवल में जो रिक्वायरमेंट्स हैं हर एज की, हर लेवल की, उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर प्रॉपर हो जाती है तो आप ये काम बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। पहली जो स्टेज है उसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसका जो एज लेवल बताया गया है, ये जब बच्चा पैदा होता है बर्थ से लेके 2 साल तक है। सेकंड वन जो है उसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस लेवल पे जो एज डिस्कस की गई है वो 2 से 7 साल है। थर्ड स्टेज के ऊपर जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसके ऊपर जो एज डिस्कस की गई है वो 7 से 11 साल है। और चौथी जो स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसकी जो एज बताई गई है ये 11 साल से लेकर एडल्टहुड तक जाती है। सबसे पहली जो स्टेज है जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जा रहा है, सेंसरी मोटर स्टेज पे एक्चुअली आप ये देखते हैं कि एक बच्चा अपने सेंसेस को कैसे यूज़ करता है। जो 5 सेंसेस हैं, देखना है, सुनना है, चखना है, ये जो 5 सेंसेस हैं इसको किस तरीके से वो यूज़ करता है। यानी सबसे पहले आप देखते हैं कि बच्चा कोशिश करता है कि किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है। जो भी चीज़ उसके सामने आएगी, हाथ आगे बढ़ाएगा, उसको काबू करेगा। जब ग्रिप उसकी मजबूत हो जाएगी तो उसको फिर वो, जिसे आप माउथिंग कहते हैं, वो मुंह के करीब लेके आने की कोशिश करता है। तो यानी वो 5 सेंसेस को यूज़ करता है, अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ के बारे में वो जानना चाह रहा होता है एक्चुअली। तो ये जो कॉग्निशन है, इसकी जो डेवलपमेंट हो रही है बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक अकॉर्डिंग टू यान पियाजे, ये सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है। और मोटर एक्टिविटीज़ यानी अपनी हरकत व सकनात, उसकी जो मूवमेंट्स हैं, वो अपने हाथ को बढ़ा रहा है, वो उसकी ग्रिप मजबूत कर रहा है, वो उसको फिर मुंह के करीब लेके आ रहा है, हरकत कर रहा है, ये सारी जो मूवमेंट्स हैं इसे मोटर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। जहाँ वो ये हरकत करता है, मूवमेंट करता है, उसके साथ साथ अपने सेंसेस को यूज़ करता है, तो इस स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से याद किया जाता है। इस स्टेज के ऊपर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है सेंसरी मोटर स्टेज के ऊपर, जिसे हिडन ऑब्जेक्ट कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक बच्चा अगर किसी चीज़ को देखे जा रहा है तो उसके माइंड में ये होगा कि ये चीज़ मौजूद है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल उस चीज़ के सामने आप कोई कर्टन डाल देते हैं, पर्दा डाल देते हैं, उसको छुपा देते हैं, तो अब उसकी इस लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई कि उसको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर पर्दा डाल दिया गया, उसको छुपा दिया गया है, तो वो ऑब्जेक्ट अभी भी मौजूद है, इसको नहीं जानता। तो छुपने के बाद जब उसके नज़र नहीं आएगी तो डेफिनेटली उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई होती कि उसको ये पता चल सके कि हिडन ऑब्जेक्ट छुपाने के बावजूद भी अभी मौजूद है और एग्जिस्ट करता है, इट स्टिल एग्जिस्ट। ये अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप नहीं होती। लेकिन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है, चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी कर सकता है, लेकिन पियाजे के मुताबिक ये है कि जब बच्चा देखता रहेगा किसी चीज़ को तो उसकी कॉग्निशन में वो चीज़ होगी। लेकिन
जैसे ही आप उसको हटाएंगे वो आउट ऑफ साइट होगा, उसमें पर्दा आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी, अब दिखाई नहीं दे रही वो चीज़। तो आप इस स्टेज के ऊपर जब बच्चा नहीं देख पा रहा तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग इतनी ही है कि जो चीज़ नज़र आ रही है वो एग्जिस्ट करती है, और अगर नज़र नहीं आ रही तो वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसे कहते हैं हिडन ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, जो परमानेंट नहीं होता, जो अभी डेवलप नहीं हुआ होता इस सेंसरी मोटर स्टेज के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ज़रूरी है कि जो जहन में रखनी है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी अब जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, उसकी एज ज़्यादा होती है, तो अपनी एज के साथ साथ वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता है कि ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट है। अगर उसको पर्दा डाल दिया जाए, उसको छुपा दिया जाए, इवन देन दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट परमानेंस कहा जाता है। यानी अब उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उस ऑब्जेक्ट के हवाले से, उस चीज़ के हवाले से वो प्रॉपर हो चुकी है। अगली जो स्टेज है जो प्याजे ने बताई है उसे कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसकी जो एज है वो 2 से 7 साल है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज के ऊपर बच्चा सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ जाता है, वर्ड्स को अंडरस्टैंड करता है, मेंटल इमेजेस को सीखना स्टार्ट करता है, और इसी तरीके से डिफरेंट सिंबल्स की अंडरस्टैंडिंग होती है। ये सारा कुछ प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है जो 2 से 7 साल की है अकॉर्डिंग टू प्याजे। इस प्री ऑपरेशनल स्टेज के ऊपर 2 लिमिटेशंस हैं, एक को कंजर्वेशन कहा जाता है और दूसरे को ईगोसेंट्रिक थिंकिंग कहा जाता है। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग यानी ईगो, अना जिसे कहा जाता है, यानी आपकी ज़िद है, आपकी अना है, आपने जो कहा है वही सही है, आप किसी दूसरे की बात को फॉलो नहीं कर रहे, उसको आप प्रॉपर वेटेज नहीं दे रहे, आप उसको कोई मकाम नहीं देना चाहते, आप समझते हैं कि मैंने जो कह दी है दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ फाइनल। ये कहते हैं, इसे कहते हैं ईगो, और इस तरह की जो थिंकिंग है इसे ईगोसेंट्रिक थिंकिंग कहा जाता है, और ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के ऊपर प्याजे के मुताबिक मौजूद होती है। तो दूसरी जो लिमिटेशन है उसे कंजर्वेशन कहा जाता है। कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी चीज़ की शेप चेंज हो जाए तो उसकी एक्चुअल क्वांटिटी सेम रहती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी डेवलप नहीं हो पाता इस स्टेज के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने के लिए जो आटा होता है जिसको आप पहले प्रिपेयर करते हैं, उसकी जो क्वांटिटी है उसकी एक शेप है। जो आटा आपने गूंदा हुआ है, आपके पास है, जो बनाया हुआ है आपने रोटी के लिए तैयार किए, उसको जो आप शेप दिखाएंगे बच्चे को, तो उसको एक अंडरस्टैंडिंग जब हो जाएगी कि ये उसकी शेप है। लेकिन उस शेप को अगर आप चेंज कर देते हैं, उसको आप रोटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेड बना लेते हैं उससे, तो ये जो इजाफा हुआ है उसकी शेप में, अगर उसके बाद आप बताएंगे बच्चे को, वो रोटी दिखा देंगे, वो ब्रेड दिखाएंगे, तो बच्चा ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि ये क्वांटिटी उसकी वही है और इसकी शेप को फैला दिया गया है। ये इसे कहते हैं कंजर्वेशन प्रॉब्लम। ये अभी डेवलप हो रहा होता है, इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है, लेकिन इस स्टेज के ऊपर बच्चों को इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं हो पाती। तो दिस इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन प्रॉब्लम। यानी आप शेप अगर चेंज कर देते हैं तो क्वांटिटी एक्चुअल सेम रहती है। ये कंसेप्ट होना और इसको समझना ये मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। थर्ड स्टेज प्याजे के मुताबिक है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल तक है, और इसमें वो कोई भी बच्चा, कोई भी चाइल्ड जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा होता है, तो यहाँ पे जो पिछली स्टेज पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, जो लिमिटेशन थी कंजर्वेशन की, वो ठीक हो जाती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बच्चे को। यानी वो आप समझ सकता है इस स्टेज के ऊपर, इस एज के ऊपर, कि अगर क्वांटिटी जो पहले मौजूद थी उसकी अगर शेप चेंज कर दी जाए और उससे कोई और चीज़ बना ली जाए, डिफरेंट शेप्स बना ली जाए, फिर भी वो क्वांटिटी जो पहले थी ओरिजिनल वो सेम रहती है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के ऊपर डेवलप हो जाती है कॉग्निटिव हवाले से किसी भी बच्चे को। और इस स्टेज के ऊपर कोई भी बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो लॉजिकल प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लेते हैं और डिफरेंट लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन की तरफ लेके जा सकता है। यानी डिफरेंट प्रॉब्लम्स है तो उसकी लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग, उसकी मंतकी अंडरस्टैंडिंग, उसको देखना, लॉजिक के ज़रिए उसको अंडरस्टैंड करना,
ये चीज़ डेवलप हो जाती है इस स्टेज के ऊपर जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है और जिसकी एज बताई गई है 7 से 11 साल। इस स्टेज के ऊपर बच्चा क्लासिफिकेशन सीख जाता है, वो क्लासीफाई कर सकता है, वो आइडेंटिफाई कर सकता है चीज़ों को। तो इस स्टेज के ऊपर बच्चा शेप को अंडरस्टैंड कर लेता है, क्वांटिटी को अंडरस्टैंड कर लेता है, कलर को अंडरस्टैंड कर लेता है। तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो जाती है। तो चौथी जो स्टेज है पियाजे की, उसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो 12 साल से लेके और एडल्टहुड तक जाती है। और इसमें बच्चा लॉजिकल रीजनिंग सीख जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में वो बात कर सकता है, बात करना चाहता है। फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी इश्यूज़ लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई है, बेरोज़गारी है, वायलेशन है, इसी तरीके से ऑपरेशन है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके बारे में वो बात करने के काबिल हो जाता है। वो चाहता है कि इसके ऊपर वो बात करे, उसको सोचना स्टार्ट करता है, उसकी सलूशन के लिए काम करता है, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। बहुत सारे इश्यूज़ को वो लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग हासिल करना चाहता है, इन इश्यूज़ को सलूशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो उस हवाले से जो थिंकिंग है उसकी डेवलप हो चुकी होती है। इस स्टेज के ऊपर एक अहम तरीन बात जो जहन में रखने वाली है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी ऑडियंस, यानी तख़य्युलाती ऑडियंस का कॉन्सेप्ट। यानी इस लेवल पे बच्चा ये सोच रहा होता है, उसके माइंड में ये बात होती है कि उसे कोई देख रहा है। एक तख़य्युलाती ख्याल में एक होता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो उस हवाले से वो बड़ा सोच के बात करेगा। वो जो भी काम करेगा उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करने की कोशिश करेगा। उसके बारे में ऐसे नहीं बोलेगा किसी भी हवाले से, बाकायदा सोच समझ के, लॉजिकल रीजनिंग के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर बात करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी ऑडियंस, यानी लोग देख रहे हैं, उसके जहन में आ रहे हैं, उसके तख़य्युलात में, ख़्याल में ये चीज़ मौजूद है और ये 24 आवर्स उसके जहन में मौजूद है कि कोई उसे देख रहा है, लोग उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो इस हवाले से वो इवन के बाहर भी जाएगा तो प्रॉपर तैयारी के साथ जाएगा, बात करेगा तो बेहतरीन तरीके से बात करने की कोशिश करेगा। तो उसका जो स्टाइल है, उसका जो अंदाज़ है, उसकी जो मूवमेंट्स हैं, उसके जो बॉडी जेस्चर्स हैं, हरकत व सकनात हैं, सारे के सारे बहुत रीजनिंग के साथ, लॉजिकल अंदाज के साथ, सोच समझ के होंगे, ऐसे नहीं होंगे। तो आप जो भी कदम उठाएगा, जो भी काम करेगा, जो भी बात करेगा, वो बहुत प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो बहुत लॉजिकल वे में बात करने की कोशिश करता है। तो हम कह सकते हैं कि इस लेवल पे पियाजे के मुताबिक किसी भी बच्चे की, किसी भी चाइल्ड की, किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है, तो वो पहले की तरह एक्ट नहीं करता, पहले की तरह बिहेव नहीं करता, बल्कि वो बेहतरीन तरीके के साथ, रीजनिंग के साथ, दलाइल के साथ, मंतक के साथ बात पहुंचाने की कोशिश करता है।